हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा रहा था। मतलब पढ़ा क्या रहा था, बहुत पहले 2-3 लेक्चर कंप्लीट मतलब कर दिए थे, तो सोचे कि उसको उस चैप्टर को हम कंप्लीट ही कर दें, क्योंकि वैसे तो हम जूलॉजी का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। मतलब जूलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जो था, मैंने कंप्लीट कर दिया ये 3 चैप्टर, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लेक्चर वाइज मिल जाएगा। तो आपको जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं जाके, वहाँ टॉपिक वाइज पढ़ाया है, तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ देख सकते हैं जाके रिवीजन के लिए। और उसके बाद हम मतलब पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था कि 2 या 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर दिए थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। तो हम सोचे कि पहले अब इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट ही कर दे, फिर हम आगे चलेंगे, वो जूलॉजी हो बॉटनी हो देख लेंगे कौन चैप्टर पढ़ाना है। तो इसमें हम पढ़ा रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। तो एमफेज स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में, नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो होगा। और उसमें मैंने कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस बता दिया था, और कैरियोकाइनेसिस बताया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज में हम लोग चल रहे थे, प्रोफेज में कंप्लीट कर दिए थे। तो प्रोफेज कंप्लीट ही हो चुका था, उसमें 2 था, जो कि प्रोफेज में क्या होता है चेंज, मतलब चेंज इन प्रोफेज क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था, पहला चेंज इन प्रोफेज में था क्रोमोजोम था, मतलब क्रोमेटिन था, जो स्पिंडल फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन सो था। और उसके बाद दूसरा हम बोले थे कि स्पिंडल फाइबर था, तो उसके बारे में हम बताना चाहते थे। क्रोमेटिन जो था प्रोफेज का पार्ट 1 पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आज के वीडियो में जो बताने हैं वो स्पिंडल फाइबर के बारे में बताना है। जो भी टॉपिक हो, जितना ही छोटा हो बड़ा हो, हमको बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने इस दूसरा पार्ट बना दिए। तो जो हो 10-15 मिनट जो हो लगेगा, तो उसके बारे में स्पिंडल फाइबर बता देते हैं, और अगले वीडियो में मेटाफेज स्टार्ट करेंगे। आज जो भी हो, छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक, हम उतना ही कवर करेंगे, और जब नया वीडियो होगा तो उसमें मेटाफेज कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और प्रोफेज में जो था चेंज इन प्रोफेज में दूसरा टॉपिक स्पिंडल फाइबर, उसकी ओर चलते हैं, और साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, हम हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख लिया कीजिए, और फिर समझाते हैं क्या है उसमें नहीं है, क्या चेंज आता है, क्या उसमें क्रोमेटिन है, वो आगे बात करेंगे। धीरे 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 प्रोसेस बढ़ता है ना, क्योंकि पहला ही प्रोफेज है, तो इसमें अभी तक शुरुआत ही हुआ है ना डिवीजन का और क्रोमेटिन के कंडेंसेशन का। तो वो मेटाफेज में जाके क्लियरली विजिबल होता है, क्या होता है नहीं होता, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहले हम स्पिंडल फाइबर के बारे में बात करते हैं, क्या है नहीं है, लिखिए साथ साथ, और फिर समझते हैं क्या। ठीक है, चलिए तो साथ साथ लिखिएगा, अगर दिखे तो, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, हम हट जाएंगे, उसके बाद लिख लीजिएगा।
तो देखिएगा, स्पिंडल फाइबर ऐसा होता है, इसको सेंट्रियोल बोल सकते हैं, और जहाँ पर ये लोकेट होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। जब डीएनए बताएंगे ना, तो डीएनए में जो निकलता है स्पिंडल फाइबर उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और ये जहाँ पर से निकलता है उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर है, और है ना स्पिंडल फाइबर जब दोनों क्रोमोजोम, इसको समझ लीजिए, है ना, इसको क्रोमोजोम इधर से भी निकलेगा और उधर से भी निकलेगा, तो ये स्पिंडल फाइबर है। तो सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। देखिए, स्पिंडल फाइबर इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा ना, तो एक सेंट्रियोल उधर चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। फिर एस्टर प्रेजेंट इन एनिमल सेल होते हैं इसमें, जो क्योंकि स्पिंडल फाइबर एस्टर से बना होता है, मेड अप ऑफ, इस पर है एस्टर है, यहाँ पर है ना, देखिए विच कम्स फ्रॉम एस्टर, इसके बारे में बात बताते हैं। तो एस्टर से बना होता है। अगर वही एनिमल सेल में अगर स्पिंडल फाइबर है, एस्टर से ही तो बना होता है, ये तो बात हो गया। अगर स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में प्रेजेंट है तो उसको एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, एम्फीस्ट्रल। और वही चीज़ प्लांट सेल में अगर बना होता है तो एनेस्ट्रल बोलते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद स्पिंडल फाइबर क्या होता है, तो द फाइबर विच इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल से बना होता है। जो कि माइक्रोट्यूबुल कहाँ से आता है, तो वो आता है एस्टरेज से। तो एस्टरेज होता है एक थोड़ा मतलब हल्का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्टर, उसी से आता है। इतना समझिए बस कि जो फाइबर होता है ना, किससे बना होता है, तो माइक्रोट्यूबुल से। और कहाँ से आता है, तो एस्टर से आता है, उसी को हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये हो गया। और वही प्लांट सेल में अगर स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होगा तो एनेस्ट्रल, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा तो एम्फीस्ट्रल। तो ये 3-4 पॉइंट था। ये तो समझ गए होंगे कि इस स्पिंडल फाइबर अगर खींचेगा तो दोनों अपोजिट होगा, तो इतना ईजी था। ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा और ये याद रख लीजिए, माइक्रोट्यूबुल। लिखना है तो लिख सकते हैं, हम हट जाते हैं, समय दे देते हैं कुछ 1 मिनट का। लेकिन जल्दी से ना लिख लीजिए, जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। नहीं लिखेंगे तो हम हट गए, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है और नहीं है देखते हैं।
चेंज इन प्रोफेज में देख लीजिए, 4 पॉइंट जो बचा हुआ था, 5 पॉइंट बेसिक है, आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो प्रोफेज में पहला पॉइंट क्या होता है, तो ER मतलब समझ गए होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्गी बॉडी होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो डिसअपियर हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस में, तो प्रोफेज के प्रोसेस में ये दोनों चीज डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब अब्सेंट, मतलब दिखते नहीं। उसके बाद होते हैं राइबोसोम, किससे बने होते हैं, तो RNA और प्रोटीन से राइबोसोम बने होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद होता था न्यूक्लियस डिसअपियर फॉर सम टाइम, जब प्रोफेज में जब कुछ चेंज, प्रोफेज और जब प्रोफेज मेटाफेज की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उस समय न्यूक्लियस जो होते हैं कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाते हैं। लास्ट इवेंट क्या होता है, तो डिस्टिंग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, मतलब प्रोफेज का जो लास्ट प्रोसेस होता है, तो लास्ट इवेंट जो होते हैं वो क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होगा ना, तो फिर प्रोफेज मेटाफेज में कुछ, मतलब मेटाफेज में क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। तो मतलब इस तरह समझिए कि मेटाफेज में जो प्रोसेस होना होता है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तभी ये प्रोसेस होगा। तो इसलिए इसका जो होता है प्रोफेज में जो लास्ट इवेंट होता है वो क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद होता है प्रोटीन नहीं मतलब प्रोटीन विल नॉट मेड इन एम्फेज, मतलब यही माइसोस, मतलब एम्फेज ही चल रहा है, तो एम्फेज में ही जो होता है ना प्रोटीन नहीं बनता है, क्योंकि ये बताए कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनता है। क्योंकि राइबोसोम पहले से बना होता है, जो कि RNA और प्रोटीन से बनता है पहले से। राइबोसोम सेल में पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर तो राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन हाँ प्रोटीन उसमें नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही एब्सेंट हो जाता है। और अब एक छोटा पॉइंट 2 है, इनिशियल सिचुएशन क्या होता है, मतलब प्रोफेज में, जो प्रोफेज की और जब हम, प्रोफेज अभी लास्ट पर है, तो मेटाफेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मेटाफेज का जो होता है, और प्रोफेज का लास्ट और मेटाफेज का शुरू, उसका इनिशियल सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे, तो पहले ही लिख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लिखते हैं इनिशियल सिचुएशन क्या है, और 2-3 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं क्या क्वेश्चन है, और तब प्रोफेज सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, समय पर्याप्त दे देते हैं, जो आपको वीडियो पॉज करना भी ना पड़े। तो लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, लास्ट पॉइंट है, इनिशियल सिचुएशन क्या है, पहले उसके बारे में लिख लेते हैं।
इनिशियल सिचुएशन क्या होता है, इन द एस एंड जी टू फेज, जो मतलब बताए थे, एम फेज मतलब इंटर फेज में जो था G1 G2 एस, तो जी नॉट था, वो सब बताए थे शुरू में। तो एस और G2 फेज होते हैं, उसमें न्यू डीएनए होता है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब वो अलग अलग नहीं होते। एस फेज में और G2 फेज में जब डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं होते, इंटरवाइन मतलब चिपके होते हैं एक दूसरे के, इंटर मतलब कनेक्टेड होते हैं। तो वही मतलब इनिशियल सिचुएशन में जब मेटा फेज का जो इनिशियल सिचुएशन होता है, तो उसमें एस और G2 फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं वो अलग अलग नहीं होते, एक तरह से कह सकते हैं हल्का चिपका हुआ, कनेक्टेड कह सकते हैं, इसलिए इंटरवाइंड बोलते हैं। और द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड, मतलब अनटेंगल्ड बन जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ये क्रोमोजोमल मटेरियल क्या होता है, तो डीएनए को हम क्रोमोजोमल मटेरियल बोलते हैं। जो जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है ना, शुरू में मेटाफेज के जो शुरू का जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन होता है ना, फर्स्ट स्टेप। वो मतलब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन ही होता है फर्स्ट प्रोसेस। तो जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन के समय में जो होता है, डीएनए अनटेंगल्ड बन जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। क्रोमेटिन मतलब मेटाफेज के जो फर्स्ट स्टेप होते हैं, इनिशियल स्टेप कह सकते हैं, उस समय जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है तो डीएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं उसी को हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, वो अनटेंगल्ड हो जाते हैं। तो ये दो पॉइंट था इनिशियल सिचुएशन में। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इनिशियल मेटाफेज के इनिशियल सिचुएशन में क्या क्या होता है। तो ये दो पॉइंट था, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम देख लेते हैं अभी कि क्वेश्चन है बताने लायक कि नहीं बताने लायक। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन तो यही था आपका, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, मतलब क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन होता है वो कौन सा प्रोसेस में होता है, तो मेटाफेज में। तो ये आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर मेटाफेज लिख सकते हैं, मेटाफेज। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही हो गया। और एक दो क्वेश्चन था जिसमें कि बता सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट फेज, मतलब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेम ही हो गया ना, लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है। तो प्रोफेज को आप लार्जेस्ट बोल सकते हैं कि प्रोफेज सबसे पहले आता है ना, तो हाँ उसको लार्जेस्ट बोल सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज। और एनाफेज को शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं, मतलब एनाफेज में जो होता है ना अभी, हाँ एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट होते हैं और प्रोफेज लॉन्गेस्ट होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन तो ये बता दिए कि कैरियोकाइनेसिस में जो फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें सबसे बड़ा फेज कौन होता है, तो प्रोफेज जो होते हैं ना सबसे बड़े होते हैं, मेटाफेज मीडियम में आ जाते हैं, और एनाफेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज जो होते हैं थर्ड वाले वो शॉर्टेस्ट में आ जाते हैं। और फिर टीलोफेज वो भी मीडियम कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे हल्का बड़े ही होते हैं एनाफेज से, और प्रोफेज से तो छोटे हैं ही। तो ये दो क्वेश्चन था, और शायद एक क्वेश्चन और था वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर आप लिखें कि आप मिटा के नहीं लिख सकते, मतलब बता दिए दो क्वेश्चन, और वो भी बेसिक क्वेश्चन होगा अगर बताने लायक, क्योंकि वो शायद एनाफेज से क्वेश्चन है। तो एनाफेज जब हम पढ़ाएंगे ना तो उस क्वेश्चन को वहाँ पर कवर कर देंगे। तो एनाफेज से क्वेश्चन है, ये मेटाफेज से था और प्रोफेज से था। तो ये दो क्वेश्चन आपको बता दिए कौन कौन है, तो आप लिख लीजिएगा। हम बार बार बोल देते हैं कि प्रोफेज लंबे होते हैं और एनाफेज शॉर्टेस्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये था, और दूसरा था कि कंडेंसेशन मीन्स मतलब क्या होता है, जो कंडेंसेशन मीन्स मतलब होता है कि मेटाफेज का फर्स्ट प्रोसेस था, ये था कंडेंसेशन। तो ये आप याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन बता दिए, और ये सब पॉइंट जितना लिखाए हैं वो याद रखिएगा। क्वेश्चन हर एक पॉइंट से सेल साइकिल और सेल डिवीजन से बनते हैं, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक है, 3 4 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो 5 क्वेश्चन का मतलब यही, आप क्वेश्चन इसी सबसे आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और जब आगे बढ़ते हैं तो प्रोफेज 1, प्रोफेज मतलब जो था जो आगे है उसी सबसे क्वेश्चन बनता है। बेसिक अगर बनाना है तो ये सब याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम उम्मीद ही रखते हैं ना बन सकते हैं, हाँ। क्योंकि इसी सब कोई और एनसीईआरटी में है कुछ नहीं, मेनली ये सब याद रखिए कि है छोटा ही टॉपिक है लेकिन याद ही नहीं रह पाता है ना। वो आप हो या हम हो, हम भी खुद अभी स्टूडेंट है तो हमको भी याद नहीं रहता है, हम भी भूल जाते हैं। तो हम भी रिवीजन करके देख के आके बताते हैं, हमको भी रिवीजन करना ही होता है, नहीं तो हमको भी कुछ याद नहीं है। एग्जैक्ट पॉइंट पर पूछेगा तो हमको खुद याद नहीं रहता है। तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। जैसे हमको तो इस बहाने रिवीजन हो जाता है ना, हम जैसे आप लोग को बता रहे हैं तो हम पढ़ के आते हैं, देख के बताते हैं, तो कुछ रिवीजन हमको भी हो जाता है। तो उससे अच्छा उसके लिए आप भी अपना 10 दिन 15 दिन पर रिवीजन करते रहिए, तो उससे क्वेश्चन मतलब आसानी से बनेगा, ज़्यादा भूलिएगा नहीं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसको प्रोफेज यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका।
और उसके बाद हम अगले वीडियो में जब आएंगे लेके तो उसमें मेटाफेज हम स्टार्ट करके बताएंगे। मेटाफेज का कुछ प्रोसेस तो हम बता दिए हैं, जब आएंगे तो मेटाफेज हम शुरू से लेके आएंगे, क्या है उसमें प्रोसेस नहीं है। तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पर ये नहीं समझो। तो यही था आज के वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि आप लोग फ्रेंड लोग को भी मतलब हेल्प मिल सके। और चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।